अच्छा, शिवसेना उबाठा के नेता हैं एम के मडवी साहब आपने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? महानगर पालिका सिडको की जो मनमानी है कितनी इस तरह से खतरनाक होती जा रही है? बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। सिर्फ सिडको और महानगर पालिका ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के अंदर जो आज का माहौल है, जो मनमानी चल रही है, वो देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक है। लोगों का जो विश्वास था न्यायालय के ऊपर, लोकशाही के ऊपर, ये उठता जा रहा है। लोकशाही न्यायालय सब इसमें लोगों के हित के लिए नहीं है, तो राजकीय लोगों के लिए बना हुआ ऐसा अभी माहौल गए 11 साल से। तो ये महाराष्ट्र शासन जिस वक्त सिडको अस्तित्व में आई, उस वक्त 70 में उस वक्त वो जीआर में लिखा गया हुआ है, हर गांव को खेलने के लिए बच्चों लोगों के लिए मैदान राखीव होना चाहिए। राखीव रखे हुए है। आज कोई भी आता है मुखर्जी की जैसा गंदा आदमी जो सिडको को पूरा बर्बाद करके गया, वो आने के बाद में ये सब मैदान वगैरह बेचने का शुरू हो गया। तो ऐसे अधिकारी को रास्ते पर लेके आके उसको मुंह में काला फांसना चाहिए, क्योंकि जो प्रकल्पग्रस्त जो भूमिपुत्र है वो खुद को बंगले के लिए जगह नहीं मांग रहा है, खुद का बिल्डिंग के लिए जगह नहीं मांग रहा है। तो जो आज की जो पीढ़ी है, अगर उनको खेलने के लिए मैदान नहीं होएगा तो बच्चे किधर से कट्टे पे बैठ के किधर गांजा पिएगा, किधर सिगारेट पिएगा, किधर दारू पिएगा। जो नई नस्ल है वो फुकर जाएगी। तो शासन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबका कहना है कि हर जगह में अभी खेलने के लिए मैदान होना चाहिए, प्रवृत्ति होना चाहिए। अभी आईपीएल देखा आपने, हर जगह में भारत का हर एक बच्चा आगे बढ़ रहा है, और वो बच्चों को आगे लेके निकला। अगर हर गांव में मैदान नहीं होएगा तो बच्चा कहाँ पे जाएगा? अभी आपको ये लगता है ये अभी जिस तरह से इसके लिए होल्डिंग पॉइंट के लिए खेल के मैदान को ट्रांसफर कर दिया गया है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये अन्याय है एक तरह से? 100% अन्याय है, और अन्याय हम 100% सब लोग मिलकर दूर करेंगे। और जितने भी मैदान राखी हुए वो फिर से हम लोग हमारे भूमिपुत्रों के लिए और आने वाले भविष्य के लिए महानगर पालिका के लिए हाई कोर्ट से हम लोग मिला के देंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्डर्स हाई कोर्ट ने दिए हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए कि ये मैदान खेलने के लिए है, खेलने को ही होना चाहिए। हर स्कूल के पास, हर गांव में मैदान ज़रूरी है। और इसका नतीजा देख के हमारे अरवली सेक्टर 6 में गोठुली गांव में हम लोगों ने छुड़ा के लिया, और वो मैदान देते वक्त गोठुली गांव का 14,000 स्क्वायर मीटर का उस वक्त पूरा प्रोसीजर, उस टाइम में मुखर्जी था, मुखर्जी का नाना था, और जॉइंट एमडी हमारे जो अभी आयुक्त है शिंदे साहब, उन्होंने पूरा प्रोसीजर किया। जब भी एक गोठुली गाँव के लिए शिंदे साहब मैदान दे सकते हैं तो बाकी का गाँव को क्यों नहीं? वो अभी बीच में कैचे में मिल गए। और टाउन प्लानिंग अपने महानगर पालिका है, जब तक सीसी नहीं देगा तब तक उधर कोई भी बिल्डर काम नहीं कर सकता। उसका जिंदा उदाहरण प्रोग्रेसिव बीडी वाले को जो 77,000 स्क्वायर मीटर में सेक्टर 12 घनसोली में जगह दी थी, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए ना। तो सीसी देना ही नहीं है। सीसी देने का टाउन प्लानिंग पूरा कॉरपोरेशन के अंडर में है। तो शिंदे साहब को अभी सैंडविच बन गया है, हमारा इतना है, तुम एक गाँव को दिया तो दूसरा गाँव कोई क्यों नहीं है? और हमारा हक है। और हमारी भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त खुद के घर के लिए नहीं मांग रहे, बच्चों लोगों के भविष्य के लिए मांग रहे। बच्चों लोगों का भविष्य अगर मैदान नहीं होएगा तो आने वाले भविष्य में जो तंदुरुस्त रहना चाहिए बच्चे लोग, कल इमरजेंसी में जैसे युद्ध हो गया, युद्ध में जाने के लिए जवान लोग जाएगा, बुढ़े लोग थोड़े जाएंगे। तो अभी वही नस्ल अगर ख़राब करने को होएगा तो ये पाप मुखर्जी का है। और हमारे यहाँ के जो कोई बड़े लोकल नेता है गया 25-30 साल से, ये इनका पाप है। आज भी अगर उन्होंने सोचा था कि 1 मिनट में सब रुक सकता है, हमने गोठोली गांव का मैदान के लिए बिल्डर उधर काम चालू करने के लिए भी आया था, हम लोगों ने उसको उठाया उधर से, गांव के लोगों ने, बच्चे लोगों ने, खेलने वाले ने, वो भागने के बाद में फिर वो मैदान हमने मिला के लिया है। और उस वक्त के खासदार राजन विचारे साहब थे, 6 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया। तो वो हमारा भूमिपुत्र नहीं था ना, तो भूमिपुत्र के लिए उन्होंने काम किया। अभी यहाँ पे देखा जाए नई मुंबई में, फिर वो उरण होने दीजिए, पनवल होने दीजिए, हमारा नई मुंबई में सब लीडर के सत्ता में है। तो सत्ता में होने के बावजूद भी अगर हमारे प्रकल्पग्रस्त लोगों को अगर ये मोर्चा निकालना पड़ता है मैदान बचाने के लिए, तो ये हमारे प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र का दुर्भाग्य है। तो मैं यही कहूँगा कि आज भी टाइम नहीं गया है, और जितने भी आमदार मंत्री जो है वो एक ही पार्टी के और उनकी सत्ता है, तो उनको ये काम करने में क्या प्रॉब्लम्स है? तो ये जो RTI वाला जो आगे गया है उसको जानबूझ के ये लोग भेजा है, ताकि कोई भूमिपुत्र जाता था तो उधर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। तो हम लोग फिर से PIL दाखिल करके कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट के निर्देशन में देंगे कि उधर मैदान था
तो 100% कोर्ट मैदान के लिए पहला प्राधान्य देता है। और हमारे भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्तों का दुर्भाग्य है कि हमारे भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त के नेता होने के बावजूद भी हमारे प्रकल्पग्रस्तों को इतने दुख में ये मैदान बचाने के लिए मोर्चा निकालना पड़ रहा है, दुर्भाग्य है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।